देखने मिले कि ये साइबर क्राइम के जरिए कैसे कोई एक गांव जो है वो किस तरह से ये क्राइम में फंसता है, ये भी हमने देखा। ये अभी आप जो बात कह रहे थे कि अभी डेटा चुरा नहीं रहे हैं लोग, डेटा बेच रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो आपका डेटा बेच रही हैं और डेटे को लेकर बहुत तरह की बात हुई है। ये इस माध्यम में आत्मछल की भरपूर संभावना है, जिसमें पढ़कर कोई नकल की गिलानी से भी मुक्त हो सकता है। इसमें कई बार जो है कई तरह के छल हैं और इसमें कई तरह के प्रपंच हैं, जिसको बहुत देर तक लोग कहते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि सूचना इस दौर का सबसे बड़ा हथियार है, तो उसमें गलत सूचनाएं भी शामिल होती हैं। सूचनाएं हमेशा सही होंगी। इस दौर में सूचनाएं हम पर लगभग हमला कर रही हैं। ये सूचना समर, मैं इसको सूचना समर का समय कहता हूं कि हम पर हमला कर रही हैं। हमारे संवेदन तंत्र की समूची जमीन पर उसने कब्जा कर लिया है। वे संदर्भ, विचार, संवेदना सबको बेदखल कर रही हैं। यह सूचना हमें संदर्भ से ही नहीं, हमारी स्मृतियों से भी काट रही हैं। दरअसल बहुत पहले मैंने एक कविता लिखी थी और वो कविता थी कि ये स्मृतियों के क्षरण का समय है। तो जो स्मृतियों के क्षरण का, मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो मुझसे आस पड़ोस में जब टेलीफोन होते थे तो कोई नंबर पूछता था तो याद रहता था कि जबलपुर में भैया के घर का नंबर क्या है, रायपुर में इसका नंबर क्या है, गिरीश के घर का नंबर क्या है। पर अभी मुझसे कोई पूछता है तो मैं सीधे मोबाइल पे जाता हूँ। अब मैंने पूरा ये हो गया कि मुझे नंबर भी याद नहीं है। और ये स्मृतियों के क्षरण का समय है और हम हर स्मृतियों को इसमें ढूंढते हैं। और फेसबुक को कई बार इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो फोटो हम भूल चुके थे वो फोटो अचानक से प्रकट होती है और हमको लगता है अच्छा। तो ये भी इस तरह का समय है तो जिसमें बहुत तरह की पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। मैं राजेंद्र निगम जी से चाहूँगा कि वो इस पर अपनी बात रखें। एशियन न्यूज़ को आज इस विषय पर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संतुलन का समीकरण में जो आज सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे सोशल मीडिया हमको बहुत सारे जगह हमको इजी वे पे पहुँचा देता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो मिसयूज़ हो रहा है, मिसयूज़ इस सेंस से कि आदमी अपनी एक भड़ास निकालने के लिए भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। अनर्गल बातें भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जो हम नहीं चाहते वो भी हम उसमें पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक शासन को इस पे एक नियम बनाने की आवश्यकता है और जैसा कि सर ने बताया कि उस पर काम चल रहा है। तो जहाँ पे अगर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो उसका मिसयूज़ होता है। मैडम ने जैसा भी बताया एआई का जिक्र किया, अभी एआई जो है आने वाले समय का एक बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो मिसयूज़ होने वाला है वो आज के समय में आपकी आवाज़ में ही आपको मैसेज आएगा और आपको पता नहीं लगेगा कि वो सही व्यक्ति है कि नहीं है। जो एआई पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने अभी से सतर्क करना शुरू कर दिया है कि अगर मैं आपसे पैसे मांगूं फ़ोन करके तो आप मेरे को एक कोड जनरेट कर लीजिए और मेरे को कंफर्म कर लीजिए कि वो मैं ही बोल रही हूँ या कोई XYZ कोई बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको एक सुरक्षित जो है ना एक पैमाना तय करना पड़ेगा ताकि हम उनके किसी भी जाल में ना फंस पाएँ। और आज की स्थिति में जितने भी बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डेटा चोरी हो रही है। डेटा का जो सर ने बताया कि जैसे जो डेटा बेचा जा रहा है, अब चोरी वाली बात ख़त्म हो गई, अब तो डेटा बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बैंक फ्रॉड हो रहे हैं उसमें भी हमको जो अपना पासवर्ड है, OTP है, वो सारे चीज़ जो है हमको अपने पास में संकलित करके रखना है। और कहीं ना कहीं हर जगह हमको जो सतर्कता की आवश्यकता होती है, आज हम गाड़ी चलाते हैं, हम सीट बेल्ट बांध के चलाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेके चलते हैं। जस्ट लाइक के सोशल मीडिया भी वही है कि हम अपनी सुरक्षा लेके चलेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद जी।